एक आदमी बहुत थका होने के कारण कुछ मिनट ज्यादा सो गया। सोच भी नहीं सकता था कि जब वह नींद से जागा तो उसने टीवी पर एक अतिरिक्त आपातकालीन सूचना देखी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, बाहर से भयानक चीखों की आवाजें आने लगी। जब वह बालकनी में जाकर देखने लगा तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। तभी निक ने देखा कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर उसके सिर के ऊपर से तेजी से गुजरा और सीधा पास की इमारत से टकरा गया। ये देखकर निक के होश उड़ गए और वह डर के मारे कांपने लगा। उसी समय नीचे से फिर जोरदार चीखने की आवाज आई। निक ने सावधानी से सिर बाहर निकाला तो देखा कि सभी लोग घबराकर भाग रहे थे और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी भीड़ में थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड से वजह पूछना ही चाहता था कि अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड ने एक और शख्स के साथ मिलकर एक बूढ़े आदमी को गिरा लिया और दोनों उस पर टूट पड़े। यह दृश्य देखकर निक डर और हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच बेकाबू होते हुए जहाजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। डर के मारे उसने जैसे तैसे खुद को कमरे में छिपाया ही था कि तभी उसका पड़ोसी घबराया हुआ अंदर घुस आया और बोला कि उसकी पत्नी अचानक पागल हो गई है और उस पर हमला कर दिया है। वह निक से शरण मांग रहा था, लेकिन निक कुछ समझ पाता इससे पहले ही पड़ोसी अपना सिर पकड़कर बाथरूम में अपनी चोट देखने चला गया। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए निक ने तुरंत पास से एक छोटी चाकू अपनी सुरक्षा के लिए उठा ली। इसी समय टीवी पर एक और आपातकालीन समाचार आया जिसमें बताया गया कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, जिससे संक्रमित लोग खून के प्यासे हिंसक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। इसी दौरान बाथरूम से बाहर आए पड़ोसी ने भी यह खबर देखी और जोर देकर कहा कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें लाल होने लगी, जो साफ तौर पर ज़ॉम्बी बनने का संकेत था। अच्छा यह रहा कि पड़ोसी में अभी थोड़ी समझदारी बची थी। अपनी सुरक्षा के लिए निक को उसे चाकू दिखाकर बाहर जाने के लिए मजबूर करना पड़ा। मजबूरी में पड़ोसी को वहाँ से जाना पड़ा। निक ने यह देखते ही तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया और थोड़ी ही देर बाद गलियारे से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत करके दरवाजे की आंख से झांका तो देखा कि पड़ोसी अब ज़ॉम्बी का शिकार बन चुका था। यह दृश्य देखकर निक निराश होकर जमीन पर बैठ गया और न्यूज में आ रही दमघोंटू रिपोर्ट को सुनते हुए उसका दिल जैसे बुझ सा गया। साफ था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और इसका मतलब था कि वह अब घर में ही फंस गया है। डर के मारे वह खुद को सुन्न करने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसे अपने माता पिता की याद आई, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो पता चला कि उसके माता पिता ने सुबह सुबह ही उसे संदेश भेजे थे, मगर वह सोता रह गया था इसलिए देख नहीं पाया। संदेशों से साफ पता चलता था कि उसके माता पिता की स्थिति भी चिंताजनक थी। घबराया हुआ वह तुरंत उन्हें फोन लगाने लगा, लेकिन कितनी भी कोशिश करे वह कॉल नहीं लग पाई। ये समझकर कि अब उसे सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना है और ताकि ज़ॉम्बियों का झुंड घर के अंदर न घुस सके, उसने सबसे पहले फ्रिज को दरवाजे के सामने लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद उसने अपना बिस्तर भी हॉल में खींच लिया जिससे वह गलियारे की स्थिति हर वक्त देख सके। फिर उसने खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न सके, लेकिन इसके बावजूद दरवाजे पर समय समय पर कोई दस्तक देता रहता था। वह सांस रोककर बिल्कुल भी आवाज नहीं करता था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि बाहर इंसान है या ज़ॉम्बी। लेकिन उसी रात बाथरूम से अचानक कोई हलचल की आवाज आई। निक को तुरंत अनहोनी का एहसास हुआ और पास में रखा बेसबॉल बैट उठाकर धीरे धीरे नजदीक गया। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुस आया। निक तुरंत एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी सुस्त चाल से लिविंग रूम में चला गया। यह देखकर निक ने पहले हमला करने का फैसला किया। चुपके से उसके पीछे जाकर जोर से डंडा मारा। पहली बार ज़ॉम्बी को मारने के बाद वह पूरी तरह घबरा गया और समझ गया कि लाश को यूं ही घर में नहीं छोड़ा जा सकता। संभलने के बाद उसने शव को उठाकर नीचे फेंक दिया। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए निक ने शौचालय की वेंटिलेशन डक्ट को सर्फिंग बोर्ड से बंद कर दिया। जल्द ही निक 3 दिन और 3 रातों से घर में फंसा रहा। इन दिनों वह हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह सतर्क था और वह जरा भी डील देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसे केवल ज़ॉम्बी से ही नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा से भी जूझना था। अब उसके पास केवल वही अकेला बचा था। अकेलेपन और खालीपन से घिरा हुआ वह रोज अपनी नोटबुक से बातें करता था और स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। निक यह देखकर पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार इसी दिन उसके मोबाइल में पहली बार सिग्नल आया और उसने एक